नमस्कार विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं रीट के पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय। और जो संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों आप, तो संस्कृत विषय में जब आप पढ़ रहे हैं तो हमारे सिलेबस में रखे गए हैं माहेश्वर सूत्र। ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, यह एक हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार नया विषय है जो हमारे रीट के सिलेबस में रखा गया है। अब ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों में पाणिनि की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसकी संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। क्या आ जाती है विद्यार्थियों? कि जो जितनी बार पाणिनि की अष्टाध्यायी की वर्णमाला है वो इसमें आ जाती है। लेकिन महर्षि जो पाणिनि हैं, उन्होंने व्याकरण के एक और ग्रंथ जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा, तो पाणिनीय शिक्षा नामक जो ग्रंथ है विद्यार्थियों, उसमें उन्होंने 63 और 64 वर्ण भी माने हैं। कितने वर्ण माने हैं? 63 और 64। तो आज हम इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों को पढ़ेंगे विद्यार्थी। देखिए, ये जो वर्णमाला है, यह वर्णमाला किसके अनुसार है? पाणिनीय शिक्षा। ये ग्रंथ है विद्यार्थियों, कौन सा है? पाणिनीय शिक्षा। अब ये जो पाणिनीय शिक्षा है, इस पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, इन्होंने क्या है, जो स्वर माने हैं, स्वर हैं, देखिए, एक मान लीजिए आ और आ। ये कौन से हो गए? देखिए, पहला हो गया ह्रस्व, दूसरा हो गया दीर्घ, तीसरा हो गया प्लुत। फिर देखिए ई है, ई और ई, ये प्लुत ई हो गई। फिर देखिए ऊ है, ऊ और ऊ, ये प्लुत ऊ हो गया। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और देखिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। री, और ये। तो देखिए अब क्या, कितने हो गए विद्यार्थियों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या है, और एक है लिरी। क्या है विद्यार्थियों? यह लिरी। अब ये जो लिरी है, कि जब आप इस लिरी को देखते हैं तो कुछ विद्वान तो ऐसे हैं इस लिरी को प्लुत मान लेते हैं, और कुछ लोग इसको प्लुत नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है लिरी दीर्घ तो होती नहीं है। तो कुछ विद्वान तो ऐसे हैं उसको प्लुत मान लेते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उसको प्लुत नहीं मानते हैं। तो प्लुत मान लेंगे, मान लीजिए हम इसको लिरी को अगर प्लुत मान लें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इस तरीके से। और इसको अब जब आप गिनेंगे तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। कितने हो गए? 14। अब दूसरा है विद्यार्थियों ए है, तो ये ए 2 प्रकार की होती है, दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार से ओ है, ओ भी 2 प्रकार का होता है, दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार से ऐ है, तो ऐ 2 प्रकार की होती है, दीर्घ और प्लुत। ये 3 का वर्ण है विद्यार्थियों हिंदी भाषा का। इस 3 का मतलब यह होता है कि इसमें 3 मात्रा है। फिर देखिए औ, तो औ क्या है? दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार से ये हो गए, और ये भेद हो गए विद्यार्थियों 8। और जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएंगे।
कितने हो जाएंगे? 22 स्वर। और यदि इनके अनुसार अगर हम देखिए लिरि को प्लुत न माने तो, अगर लिरि को प्लुत न माने तो 1 माइनस हो जाएगा और इस प्रकार से ये कितने रह जाएंगे? 21 स्वर हो जाएंगे। 21 स्वर हो जाएंगे। अब देखिए फिर क्या होता है कि देखिए का से लेकर के माँ तक, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श हल कौन से हैं? 25 हैं। इसके बाद देखिए य, व, र और ल, ये अंतःस्थ होते हैं। कितने हैं? ये 4 हैं। और देखिए स, 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 ये स स स और ह, ये ऊष्म होते हैं विद्यार्थियों। और ऊष्म भी कितने हैं? 4 हैं। अब उसके बाद देखिए आप लिखेंगे अनुस्वार। अनुस्वार कैसा होता है? ऐसा। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? ऐसा। फिर है जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूल्य जो होते हैं विद्यार्थियों का और खा। का और खा से पहले अर्ध विसर्ग। उपधमानीय, ये होता है प व फा से पहले। प और फा से पहले। प और फा से पहले जो अर्ध विसर्ग होता है उसको क्या कह देते हैं विद्यार्थियों? उपधमानी कह देते हैं। और द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट होता है वैदिक ला। यह इस प्रकार का होता है विद्यार्थियों, कुछ ऐसे। ये हो गए आपके 5। और विद्यार्थियों यम होते हैं। यम कौन से होते हैं? को, खो, गो और घू। इनको यम बोलते हैं। ये हो जाते हैं आपके 4। तो देखिए आप इनको जब जोड़ते हैं और जोड़ते हैं जो वर्णमाला है तो कितने हो जाते हैं विद्यार्थियों? देखिए 14 और 8 22, 22 और 25 कितने हो गए? 47, 47 और 4 51, 51 और 4 55, 55 और 5 60 और 4 64। इस प्रकार से विद्यार्थियों कितने वर्ण हो जाते हैं हमारे? 64 वर्ण। कितने हो गए? 64 वर्ण। अब बात आती है अगर हम लिरि को प्लुत न माने 21 जोड़ें
तो हो जाएंगे आपके 63। 63 किस स्थिति में होते हैं? जब हम लिरी को प्लुत नहीं मानते हैं, उस स्थिति में हमारे जो वर्ण हैं वे हो जाते हैं आपके 63। और जब हम लिरी को उसमें मानते हैं तो फिर वे हो जाते हैं आपके 64। तो यह हमारी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर हैं विद्यार्थियों, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा जो ग्रंथ है वह भी क्या है, आचार्य पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया है और इन्होंने इसमें इतने वर्ण माने हैं। तो आपको इनका अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना है। जैसे आपसे वह प्रश्न पूछता है आपको जवाब उसी तरीके से देना है विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, वह जो हमने पढ़ा वो किसके अनुसार था? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। अब वैदिक ध्वनि है। वैदिक ध्वनि में क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अच की, स्वर की, तो स्वर कौन से आ जाते हैं? अ, आ, ए, ई, ओ, रे और रे। लिरी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लिरी ए, ओ, आई और औ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से विद्यार्थियों 13 तो हो जाते हैं ये क्या? स्वर। 13 क्या हो गए? स्वर हो गए। अब देखिए स्पर्श। स्पर्श क्या है? आप देखेंगे क वर्ग। क वर्ग में क्या हो जाते हैं? क, ख, ग, घ और ग। फिर है देखिए क वर्ग के बाद आ जाता है आपका च वर्ग। च, छ, ज, झ और य। फिर आ जाता है देखिए ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड। अब इनमें डा में क्या है विद्यार्थियों? एक वैदिक ला है, ये आ जाता है। फिर है देखिए ढ और ढ, ड, ढ। तो इस ढ में भी क्या है? एक वैदिक ला आ जाता है और इसको ऐसे लिखते हैं और ड़ा। फिर है विद्यार्थियों त वर्ग। त वर्ग में आप देखेंगे त, थ, द, ध और न। प वर्ग है प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों कितने हो जाते हैं? आपके 27 हो जाते हैं। कितने हो गए? 27। अब देखिए 27 में फिर होते हैं आपके य, मतलब इनको बोल सकते हैं हम अंतःस्थ। य, व, र और ल। ये हो गए 4। फिर उसके बाद विद्यार्थियों ओस्म। ओस में आपके स, और हा। ये भी 4 हो गए। अब देखिए अनुस्वार, विसर्ग,
जिह्वामूलीय और उपधमानीय, ये हैं। ये कितने विद्यार्थियों आपके 4 हैं। अब देखिए आप जोड़ेंगे तो 13 स्वर, 13 और 27 कितने हो गए 40, 27 और 13 40 और 8 48, 48 और 4 52। तो इस प्रकार से जो वैदिक ध्वनियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं 52 होती हैं विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, एक है आपका संस्कृत भाषा का, कौन सी संस्कृत भाषा, लौकिक। लौकिक जो संस्कृत भाषा है, तो आप देखेंगे विद्यार्थियों इस लौकिक भाषा में एक तो ये उपधमानीय नहीं होता है, एक जिह्वामूलीय नहीं होता है, और ये जो 2 हैं ये वर्ण नहीं होते हैं। तो ये 4 वर्ण जब घट जाते हैं तो विद्यार्थियों 48 वर्ण बचते हैं। किसमें, जो लौकिक संस्कृत माला है उस लौकिक संस्कृत माला में कितने वर्ण हैं विद्यार्थियों 48 वर्ण हैं। तो आपको ध्यान रखना है वर्णमाला का जो अध्याय है, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्णमाला है विद्यार्थियों, इस वर्णमाला पे जब आप विचार करेंगे तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे अलग से नहीं पूछा जाएगा। और इससे पहले मैंने माहेश्वर सूत्रों वाला आपका जो प्रकरण है वो पूर्ण करा दिया है। एक एक प्रकरण को आप अच्छी तरह से करते रहिए, आपको अपने अध्ययन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक भी प्रश्न इन प्रश्नों से आउट नहीं जाएगा विद्यार्थी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो ये 4 ध्वनि विद्यार्थियों कम हैं और 4 कम हैं, तो इनको घटा देंगे तो पूरी जो वर्णमाला इसकी है वैदिक संस्कृत की, वही लौकिक संस्कृत में आ जाती है। ठीक है विद्यार्थियों।